हुकूमत ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ये हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ करता है, इस पर नज़र-ए-सानी होनी चाहिए। बानी को 5 अगस्त 2023 को एडिशनल सेशन जज ने 3 साल कैद की सज़ा सुनाई। सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 561 के तहत अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त दी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। सेहत के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई के इलाज पर कोई भाव नहीं। धमकी, डिक्टेट करने, सड़क ब्लॉक करने और हमले करने से मुलाकात नहीं होगी। सेहत की सहूलियात की फराहमी हर कैदी का हक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। अता तारर ने कहा, बानी पीटीआई स्टेज पर खड़े होकर अपोजिशन को ताने देते थे, कहते थे कि मुखालफिन जेल जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। बानी ने अपनी जमात के लोगों को कहा, बीमारी पर सियासत की जाए। तलाल चौधरी ने कहा कि पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि हर इदारे को अपना काम करना है। हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ था, मुलाकातों का फैसला अदालती हुक्म के मुताबिक होगा। बेगम कुलसूम नवाज़ की सेहत पर कम ज़रफ़ी का जिस तरह मुज़ाहरा हुआ सब जानते हैं। तमाम हरबे संभाल करने के बाद बानी पीटीआई के पास अब हमदर्दी कार्ड रह गया है। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम को ईंधन की कीमतों से मुताल्लिक रिलीफ के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। अली परवेज़ मलिक को फिलफौर कराची पहुँचने और ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात करने की हिदायत की। कहा कि डीजल की मिक़दार का ज़्यादातर हिस्सा मुकामी रिफाइनरी में तैयार होता है। जिस कदर मुमकिन हो आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। छोटे दुकानदारों के लिए टैक्स स्कीम का इजरा। डिजिटल टेक्नोलॉजी के निफाज से मईशत में शफाफियत आएगी। ताजिरों को हिरासा नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल असर कैनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान के हर तबके को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। किसी एक तबके को नज़रअंदाज करके मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। 25 से 26 करोड़ आबादी के मुल्क को आसान और बेहतर निज़ाम फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बारिशों के दौरान तेज़ तरीन निकासियाब ऑपरेशन का हुक्म। रावलपिंडी अटा गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से बराह रास्त राब्ते। बेशतर इलाकों में बारिशों के बाद चंद ही घंटों में पानी की निकास पर शाबाश दी। मरियम नवाज़ ने बारिश के बाद निकासियाब की सूरत हाल पर रिपोर्ट ले ली। हिदायत दी कि अवाम की सहूलत के पेश नज़र निकासियाब के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। नाललई में बरसाती तो ख़यानी पेश नज़र बेहतरीन हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। और सीटीडी और वफाकी हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। 3 दहशतगर्द धर लिए गए। डिफेंस फेज़ 2 में यौम आज़ादी स्टॉल पर फायरिंग में मुलव्विस थे। फायरिंग से एक शख्स जाम बहक हुआ। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक मुलजिमान से 3 हैंड ग्रेनेड, एक पिस्तौल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक कलदम एसारे से है। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क मुकीम अरसलान शाह ने यौम आज़ादी स्टॉल की रैकी का टास्क दिया था। हुकूमत ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ये हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ करता है, इस पर नज़र-ए-सानी होनी चाहिए। बानी को 5 अगस्त 2023 को एडिशनल सेशन जज ने 3 साल कैद की सज़ा सुनाई। सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 561 के तहत अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त दी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। सेहत के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई के इलाज पर कोई भाव नहीं। धमकी, डिक्टेट करने, सड़क ब्लॉक करने और हमले करने से मुलाकात नहीं होगी। सेहत की सहूलियात की फराहमी हर कैदी का हक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। अता तारर ने कहा, बानी पीटीआई स्टेज पर खड़े होकर अपोजिशन को ताने देते थे, कहते थे कि मुखालफिन जेल जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। बानी ने अपनी जमात के लोगों को कहा, बीमारी पर सियासत की जाए।
जाए। तलाल चौधरी ने कहा कि पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि हर इदारे को अपना काम करना है। हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ था, मुलाकातों का फैसला अदालती हुक्म के मुताबिक होगा। बेगम कुलसूम नवाज़ की सेहत पर कम ज़रफ़ी का जिस तरह मुज़ाहरा हुआ सब जानते हैं। तमाम हरबे संभाल करने के बाद बानी पीटीआई के पास अब हमदर्दी कार्ड रह गया है। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम को ईंधन की कीमतों से मुताल्लिक रिलीफ के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। अली परवेज़ मलिक को फिलफौर कराची पहुंचने और ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात करने की हिदायत की। कहा कि डीजल की मिक़दार का ज़्यादातर हिस्सा मुकामी रिफाइनरी में तैयार होता है। जिस कदर मुमकिन हो आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। छोटे दुकानदारों के लिए टैक्स स्कीम का इजरा। डिजिटल टेक्नोलॉजी के निफाज से मईशत में शफाफियत आएगी। ताजिरों को हिरासा नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल असहर कैनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान के हर तबके को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। किसी एक तबके को नज़रअंदाज करके मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। 25 से 26 करोड़ आबादी के मुल्क को आसान और बेहतर निज़ाम फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बारिशों के दौरान तेज़ तरीन निकासियाब ऑपरेशन का हुक्म। रावलपिंडी आटा गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से बराह रास्त राब्ते। बेशतर इलाकों में बारिशों के बाद चंद ही घंटों में पानी की निकास पर शाबाश दी। मरियम नवाज़ ने बारिश के बाद निकासियाब की सूरत हाल पर रिपोर्ट ले ली। हिदायत दी कि अवाम की सहूलत के पेश नज़र निकासियाब के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। नाललई में बरसाती तोक़यानी पेश नज़र बेहतरीन हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। और CTD और वफाकी हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। 3 दहशतगर्द धर लिए गए। डिफेंस फेज़ 2 में यौम आज़ादी स्टॉल पर फायरिंग में मुलव्विस थे। फायरिंग से एक शख्स जाम बहक हुआ। DIG CTD के मुताबिक मुलजिमान से 3 हैंड ग्रेनेड, एक पिस्तौल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक कलदम एसारे से है। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क मुकीम अरसलान शाह ने यौम आज़ादी स्टॉल की रैकी का टास्क दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।